देखिए आज एक्सेल में हम देखेंगे डाटा के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है कि हमने एक ही सेल में अपना डाटा टाइप कर दिया और हम चाहते हैं कि जहां पे स्पेस है वहां से वो अलग अलग कॉलम में डिवाइड हो जाए। ये अभी एक ही सेल में लिखा हुआ है B2 के अंदर और हम चाहते हैं कि ये जहाँ पे स्पेस है वहाँ से अलग अलग कॉलम में डिवाइड हो जाए। तो हमने इसको सिलेक्ट किया टेक्स्ट टू कॉलम और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है डिलिमिटेड या फिक्स विड्थ। डिलिमिटेड का मतलब है कि अगर हमने अरुण और वरुण के बीच में कॉमा दिया होता तो फिर हमें डिलिमिटेड यूज करना पड़ता कि हमें बताना पड़ता कि जहाँ पे कॉमा टैब या कोई और पर्टिकुलर सिंबल दिया है वहाँ से हमारे टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम में डिवाइड कर दें। तो फिलहाल हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया फिक्स विड्थ। नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। तो देखिए आपका डाटा एक ही सेल में था लेकिन अब वो अलग अलग कॉलम में डिवाइड हो गया। तो ये था हमारा टेक्स्ट टू कॉलम। हमारा डाटा रो के अंदर है, हम चाहते हैं वो कॉलम में आए और कॉलम के अंदर है रो के अंदर, तो हम उसको ट्रांसपोज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपने डाटा को सिलेक्ट कीजिए, होम, कॉपी, और जहाँ पे आप उसको ट्रांसपोज करना है वहाँ पे एक सेल सिलेक्ट कीजिए, पेस्ट, यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसपोज। तो आप अपने डाटा को हॉरिजेंटल से वर्टिकल, वर्टिकल से हॉरिजेंटल ट्रांसपोज कर सकते। नेक्स्ट, ये हमारा एक डाटा है और इसके अंदर हमारी कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज है। हम चाहते हैं हमारे डाटा के अंदर जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू हो सब रिमूव हो जाए, ओनली यूनिक वैल्यूज हमें यहाँ चाहिए। हमें अपने डाटा के अंदर डुप्लीकेसी नहीं चाहिए। तो अपने डाटा को सिलेक्ट कीजिए, डाटा टैब के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव डुप्लीकेट्स। ओके कहते ही वो जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी सारी डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देगा, ओनली यूनिक वैल्यूज ही वहां पे बचेंगे। हम किसी एरिया के अंदर कोई रूल लगाना चाहते हैं कि उसमें जो भी वैल्यू डाली जाए वो उस रूल के अकॉर्डिंग अगर एंटर करें तो एक्सेप्ट करें, नहीं तो ना करें। इसके लिए हम यूज करते हैं डाटा टूल्स के अंदर डाटा वैलिडेशन। तो हमने यहाँ पे डाटा वैलिडेशन सिलेक्ट किया और अभी तो हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें जो भी वैल्यू डालें वो ओनली न्यूमेरिकली होनी चाहिए, होल नंबर, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो किस बीच की होनी चाहिए, किसी दो वैल्यूज के या किसी के बराबर, ग्रेटर देन, लेस देन। तो जिसके अकॉर्डिंग आपको वैलिडेशन देना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। फिलहाल मैंने यहाँ पे बिटवीन सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई हमें जो भी वैल्यू डालनी है वो दो वैल्यूज के बीच की होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि इस एरिया में जो भी वैल्यूज हम डालें वो 5000 से कम नहीं होनी चाहिए और 25000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इनपुट मैसेज, जैसी कोई इस एरिया में जाता है तो उसे एक मैसेज भी दिखना चाहिए। हमने लिखा यहाँ पे प्लीज एंटर वैल्यू बिटवीन 5000 एंड 25000, ताकि एक हिंट मिल जाए कि उस एरिया में किस तरह की वैल्यूज हमें डालनी है। और अगर कोई गलत वैल्यू डालता है फिर भी उसे मैसेज आना चाहिए, तो मैसेज आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, रॉन्ग वैल्यू। ओके, तो आप जैसे उस एरिया में जाते हैं वो आपको एक हिंट देता है कि भाई इस एरिया में जो वैल्यू आपको डालनी है वो 5000 से 25000 के बीच की होनी चाहिए। अब जैसे हम इसमें कोई रॉन्ग वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं तो आपको नहीं डालना। मैं इसमें 25000 से ज़्यादा डालने की कोशिश करता हूँ तो भी नहीं, क्योंकि हमने उसके लिए रूल दिया कि उसमें जो वैल्यू डाली जाए वो 5 से 25 के बीच में होनी चाहिए। अब मैं इसमें 15000 लिखता हूँ तो उसको एक्सेप्ट कर। तो हम अपने आप को या किसी को गलती करने से रोक सकते हैं वैलिडेशंस की वजह से।
अब जैसे किसी एरिया में मैं चाहता हूँ जो भी मैं वैल्यूज डालूं वो किसी पर्टिकुलर वैल्यूज में से होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इस एरिया में जो भी वैल्यू लिखी जाए वो ओनली इन 3 नेम्स में से होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ लिखने की कोशिश करूँ तो वो उसको एक्सेप्ट ही ना करे। तो वापस डाटा वैलिडेशंस, सेटिंग, लिस्ट। अब वो आपसे पूछा कि वो सोर्स है कहाँ। वो आपकी सिटी के नाम हो सकते हैं, डिपार्टमेंट के नेम हो सकते हैं, जिसको आप बार बार रिपीट या बार बार आपको टाइप ना करना पड़े, आप उसकी लिस्ट बनाना चाहते हैं, वो लिस्ट सिलेक्ट करोगे। ओके, अब आप देखिए वहाँ पे एक सिलेक्ट बटन आ गया और आप उन तीनों वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू दे सकते हो। उसके अलावा अगर आप कुछ लिखने की कोशिश करोगे तो आपको नहीं लिखना, तो गलती के चांस बहुत कम हो जाएंगे। अब जैसे हम चाहते हैं कि किसी एरिया में हम जो भी वैल्यूज, कुछ टेक्स्ट की लेंथ सेट करना चाहते हैं, जैसे मोबाइल नंबर है 10 डिजिट, हम चाहते हैं कोई 10 डिजिट से ना तो कम लिख पाए ना ज़्यादा, गलती के चांस ही ना हो। तो हम वापस गए डाटा वैल्यूएशंस और हमने यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ इक्वल टू, और यहाँ पे हमने दे दिया 10। ओके, अगर मैं 10 डिजिट से कम कुछ भी लिखता हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। 10 डिजिट से ज़्यादा लिखता हूँ तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओनली 10 डिजिट की वैल्यूज को ही एक्सेप्ट करेगा। तो हम अपने डाटा को गलत होने से या अपने से गलत बाय चांस गलती होने से बचा सकते हैं डाटा वैलिडेशंस की हेल्प से। नेक्स्ट, इसके अंदर हम देखेंगे कंसोलिडेट। कंसोलिडेट क्या होता है कि कोई वैल्यू कहीं लिखी है, कोई कहीं लिखी हुई है, आप अपने डाटा के ऊपर कुछ रफली कैलकुलेशंस करके देखना चाहते हैं, तो फिर हम यूज करते हैं डाटा वैलिडेशंस। जैसे मान लेते हैं सीट 2, यहाँ पे हमने कुछ डाटा टाइप किया, कुछ हमने सीट 3 में डाटा टाइप किया, अब उसको रफली कहीं पे हमें कैलकुलेट करके देखना है सीट 4 के अंदर। तो हम यहाँ पे गए डाटा, कंसोलिडेट, तो रेफरेंस, तो कोई वैल्यू हमें सीट 1 से उठानी है, ऐड, कोई वैल्यू हमें सीट 2 से उठानी है, कोई वैल्यू हमें सीट 3 से उठानी है, और वापस सीट 4 पे आए, हमें यहाँ पे उनका सम करना है, काउंट करना है, एवरेज करना है। सम करना है, ओके करोगे तो ऑटोमेटिक उनका सम कर देगा। अभी वैल्यूज हटी नहीं है, हम उस पर दोबारा किसी वैल्यू को डिलीट करके या कोई और वैल्यू ऐड करके हमें उनका एवरेज, तो जैसे हमें उसका एवरेज निकालना है, हमने एक सेल सिलेक्ट किया, ओके करेंगे तो वहाँ पे उसका एवरेज आ जाएगा। तो एक रफली आइडिया हम अपनी वैल्यूज के ऊपर लेना चाहते हैं तो फिर हम यूज करते हैं कंसोलिडेट। हम कहीं ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पे एक्सेल था नहीं और हमें अपना डाटा नोट पैड में तैयार करना पड़ा, तो हमने नोट पैड ओपन किया और हमने अपना एक डाटा तैयार कर लिया। तो हमने अपना एक डाटाबेस तैयार किया, कुछ हमने एम्प्लॉयज की डिटेल तैयार की, तो इस तरह से हमने एक डाटा तैयार कर लिया रफली। हमने इसको सेव किया,
फैजाबाद, हाँ, यानी फाइल सेव, और हमने इसका एक नाम दे दिया। पर ये ध्यान रखना कि वो फाइल आप सेव कहाँ कर रहे हो। जैसे डेस्कटॉप है, मैंने इसका एक नाम दे दिया, एक्सेल डाटा के नाम से फाइल को सेव कर दिया। मैंने इसको बंद किया और मुझे ये फाइल अब एक्सेल के अंदर चाहिए। तो मुझे बाहर से डाटा अपनी एक्सेल के अंदर लेके आना है, तो फिर मैं वापस गया डाटा, और यहाँ पे ऑप्शंस है एक्शनल डाटा, गेट एक्शनल डाटा फ्रॉम टैक्स, क्योंकि मैंने उसको नोटपैड में तैयार किया था तो मैं उसे टैक्स फ्रॉम टैक्स। तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे गए, और यहाँ पे हमने उसको सेव किया था एक्सेल डाटा के नाम से इंपोर्ट। लेकिन यहाँ पे फिर दोबारा वो आपसे पूछ रहा है कि भाई जिस फाइल को आप इंपोर्ट करना चाहते हो उसमें जो डाटा है आप उसको कैसे अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड करोगे, क्योंकि हमने कॉमा लगाया था तो हम इसलिए यूज करेंगे डिलिमिटेड। नेक्स्ट, लेकिन उसने तो नहीं किया क्योंकि उसने टैब सेलेक्ट किया हुआ है डिलिमिटर में, तो हम उसको टैब की जगह क्या दे देंगे, कॉमा। नेक्स्ट, फिनिश एंड ओके। तो आप देखिए आपका जो डाटा नोटपैड में था वो हमने एक्सेल में इजीली कन्वर्ट कर दिया अलग अलग कॉलम्स में। तो ये सारा आप रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो फिर उसको